बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का हमारा जो असाइनमेंट का टॉपिक है वो है होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक कैटलिस्ट आर यूज्ड टू ब्रेक और रीबिल्ड the chemical bonds between the atoms which are present in the molecules of different elements or compounds। यानी कैटलिस्ट जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन इजी मूड में हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट encourage molecules to react and make the whole reaction process easier and efficient। यानी हम सादा ज़बान में ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन को तेज़ी और बड़ी आसानी के साथ पाया तकमील तक पहुंचा देती है। Some of the important characteristic features of catalysts are यानी हमारा जो कैटलिस्ट है उसकी कुछ खसूसियात ये हैं। A catalyst does not initiate a chemical reaction। एक कैटलिस्ट जो है वो किसी रिएक्शन को भी स्टार्ट नहीं करता। A catalyst does not be consumed in the reaction। नंबर 2 है कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन के दरमियान कंज्यूम नहीं होता। नंबर 3 है कैटलिस्ट टेंड टू रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स। कैटलिस्ट जो हैं वो रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इंटरमीडिएट बनाते हैं एंड एट द सेम टाइम फैसिलिटेट द प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट। और ये हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये कुछ लम्हे के लिए होता है और फ़ौरन ही ये फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। आफ्टर द होल प्रोसेस a catalyst can be regenerate। यानी पूरा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद हम अपने कैटलिस्ट को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। A catalyst can be either solid, liquid or gaseous catalyst। यानी ये कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी शक्ल में हो सकता है। यानी हमारी मैटर की 3 स्टेट्स हैं और तीनों स्टेट में से कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Some of the solid catalysts include metals or their oxides। कुछ सॉलिड कैटलिस्ट जो हैं उसमें मेटल्स शामिल हैं और उनके ऑक्साइड्स यानी या उनके ऑक्साइड शामिल हैं या मेटल्स हैं। इंक्लूडिंग सल्फाइड्स एंड हेलाइड्स यानी उनमें सल्फाइड्स भी शामिल हैं और हेलाइड्स भी शामिल हैं। सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर आल्सो यूज्ड एज कैटलिस्ट। यानी हमारे कुछ जो हैं सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है एंड सिलिकॉन है, ये भी हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स, इसी तरह लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स जो हैं विच आर इन प्योर फॉर्म, जो अपनी खालिस हालत में मौजूद हैं, आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। इनको भी कैटलिस्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे मैटर की 3 हालतें हैं या 3 सूरतें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो इन तीनों में से किसी भी हालत में लिक्विड, ठोस यानी सॉलिड और गैसियस हालत में हम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। The reaction which involves a catalyst in their system are known as catalytic reactions। यानी एक रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है इसको हम कैटालिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। कैटालिसिस, when a catalyst is used to increase the rate of a chemical reaction, this phenomenon is known as catalyst।
यानी एक कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन की फिनोमेन को यानी रफ्तार को बढ़ा देता है। इस तरीक़ाकार को कैटालिसिस कहते हैं। यानी कैटलिस्ट की इस्तेमाल करने से रिएक्शन जो है कम दर्जा हरारत पे और तेज़ी से अपने पाया तकमील को पहुंच जाता है, और इस तरीक़ाकार का नाम कैटालिसिस है। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की 3 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी नेचर की बुनियाद पे और फिजिकल स्टेट की बुनियाद पे। A chemical reaction catalysis is of 3 types। एक केमिकल रिएक्शन में कैटालिसिस की इस तरह नेचर और फिजिकल स्टेट की बुनियाद पे 3 अक़साम हैं। नंबर 1 है होमोजीनियस कैटालिसिस, नंबर 2 है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, नंबर 3 है ऑटो कैटालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। The catalysis in which the catalyst employed in the reaction and the reactants are in the same state of matter। यानी ऐसे कैटालिसिस हैं जो हम रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं और रिएक्शन के दौरान उनकी जो स्टेट है ऑफ मैटर है वो सेम रहती है। दैट प्रोसेस इज रेफर टू एज होमोजीनियस कैटालिसिस। तो इस तरीक़ाकार को या इस प्रोसेस को हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। यानी जिसमें हमारा कैटालिसिस जो है वो अपनी कंडीशन या अपनी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सेम रखता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती। इन द सेम स्टेप एज द रिएक्टेंट्स होमोजीनियस कैटालिसिस वर्क। यूजुअली होमोजीनियस catalysts with substrates are dissolved in a solvent। The effect of hydrogen positive ions on the esterification of carboxylic acids, such as the formation of methyl acetate from acetic acid and methanol, is one example of homogeneous catalysis। Hydroformylation, hydrolyzation, hydrocyanoation and hydrocyanoation involve high volume process organometallic catalysis for inorganic chemists। However, many homogeneous catalysts are not organometallic। यानी बहुत सारे जो हमारे homogeneous catalysts हैं वो organometallic नहीं भी हो सकते, as demonstrated by use of cobalt salt and catalyze the oxidation of xylene। जिस तरह के हम कोबाल्ट साल्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए xylene टू थेराफ्थिक एसिड हासिल करते हैं। Whereas in the study of catalysis की स्टडी में transition metals offer attracted much of the focus। Small organic molecules without metals may also be exhibit catalytic properties, as an evidence from the lack of transition metals in many enzymes। दूसरा हमारा है heterogeneous catalysis। In this type of catalysis, the reacting substance in a reaction and catalyst employed in that reaction are not in the same state of matter। यानी इस किस्म की हमारी जो स्टेट है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, इसमें कैटलिस्ट जो है सेम फेज में नहीं रहता बल्कि अपनी स्टेट चेंज कर जाता है। एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हमारी मिसाल नंबर 1 है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की के प्योर एंड ड्राई नाइट्रोजन गैस in 1:3 ratio are passed through a compressor where high pressure of 200 and 300 atmospheres is maintained in this process। Iron oxide is a catalyst। It is solid oxide employed in a process where the reactants
are in a gaseous state, the nitrogen reactants with hydrogen to form ammonia। यानी इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों गैसी फॉर्म में हैं और गैसी फॉर्म में होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो भी गैसी फॉर्म में, उसको हम अमोनिया कहते हैं। इन द प्रेशर ऑफ आयरन ऑक्साइड सॉलिड, thus it is heterogeneous catalysis। एग्जाम्पल नंबर 2 है manufacture of sulfuric acid by contact process। In this process, oxidation of sulfur dioxide is a major step। In this oxidation, sulfur dioxide is a gas and oxygen are a gas, while vanadium pentoxide is a solid catalyst। In this, reactants and catalysts are in different states of matter। Mechanism of heterogeneous catalyst। Heterogeneous catalysts involve both adsorption as well as intermediate compound formation। कि हमारा जो heterogeneous catalyst है ये adsorption के साथ साथ intermediate compound formation में भी अहम किरदार अदा करते हैं। Reactant molecule gets adsorbed on the activation center of the surface of the catalyst। कि हमारे जो reactant molecule हैं वो कैटलिस्ट की सतह से ही सेंटर की एक्टिवेशन सतह से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। These combine to form an activated complex। ये एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाते हैं। Which is an intermediate compound, जिसको इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम दिया जाता है। This compound decomposes to give products। ये जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये फौरी तौर पे डिकम्पोज होता है और उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं। As soon as the products formed, these get desorbed from a surface without any lapses in time। The heterogeneous catalysis involve initially adsorption of reactants on the surface of catalyst, intermediate compound formation, dissociation into product। यानी हमारे जब reactants होते हैं तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की सूरत हाल पैदा होती है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है और फौरी तौर पे हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल हो जाते हैं। एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इनटू इथेन इन द सरफेस ऑफ द निकल। ईथर एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर adsorbed on the surface of the catalyst। Hydrogen occupies most of the activation center and is known as alkylion। Ethene molecule attack at its double bond region to form an activated complex। Ether reacts with active hydrogen to form ethene। This ethene gets dissolved on the surface of the catalyst। इस तरह से इसकी ये एग्जामें दी जा सकती हैं। इसके बाद हमारी हैं एडवांटेजेस ऑफ कैटलिसिस। इसके फ़ायदे क्या हैं कैटलिस्ट यूज़ करने के। पहला फ़ायदा है लेस एनर्जी इज़ यूज्ड कि हमें रिएक्शन को करवाने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है। रीयूजेबल कैटलिस्ट को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर प्रोडक्शन कास्ट कैन बी यूज्ड एट लो टेम्परेचर्स। हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत कम है यानी हम उनको कम दर्जा हरारत पे कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स और ये कैटलिस्ट जो हैं ये हमें बहुत कम मिकदार में इनकी ज़रूरत होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के नुकसानात क्या हैं। कैन बी टॉक्सिक यानी ये जहरीले हो सकते हैं। एक्सपेंसिव इन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है यानी महंगे होते हैं। कैन बी पॉइजन बाय वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ये जो हैं पॉइजन भी हो सकते हैं यानी जहरीले भी हो सकते हैं। कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस यानी कैटलिस्ट
जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं उनमें है पैलेडियम, आदम्स कैटलिस्ट, कॉपर क्रोमाइड, ट्रांसफर, हाइड्रोजनेशन, रोडियम, ट्राईथाइल अमाइन और रुथेनियम। नीड ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बाय lowering the amount of energy you need to get one going। कैटलिस्ट जो हैं ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं। रिएक्शन को वाक़ई होने के लिए या रिएक्शन का पाया तकमील तक पहुंचने के लिए एनर्जी की कम ज़रूरत होती है। कैटालिसिस इज़ द बैकबोन ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कैटालिसिस जो हैं ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, यानी हम इनको रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कह सकते हैं कि which use chemical reactions to turn raw materials into useful products। इस तरह हम रॉ मटेरियल्स के तौर पर प्रोडक्ट से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटलिस्ट आर इंटीग्रल इन मेकिंग प्लास्टिक्स एंड मैनी अदर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। कैटलिस्ट की मदद से प्लास्टिक के बहुत अहम चीज़ें और दूसरी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बना सकते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन जो है इसकी मदद से हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके नतीजे में हमारे पास हमें अल्केन्स हासिल होते हैं, यानी अल्केन्स और अल्काइंस की मदद से हाइड्रोजनेशन करके हम अल्केन्स तैयार करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, जैसा कि पहले जिक्र किया कि अल्कीन हाइड्रोजनेशन इज़ द सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन। सैचुरेटिंग बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, यानी जब हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन की तो हमारे पास बॉन्ड टूटेगा और सैचुरेटिंग बॉन्ड तैयार होगा। दस अल्कीन्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटल कैटलिस्ट विच अलोज रिएक्शंस टू अकर क्विकली। इस तरह से हमारे जो रिएक्शन है वो बड़ी तेज़ी से वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस called the heat of hydrogenation indicates the relative of double bond in the molecules। यानी हमारी जो एनर्जी है वो प्रोसेस के दरमियान जो रिलीज़ होती है तो उसको हम हाइड्रोजनेशन एनर्जी कहते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्केन्स, हमारा जो एल्डिहाइड है उसके हम अगर हम इस तरह हाइड्रोजनेशन करें तो वो हमारा अल्केन में तब्दील हो जाता है। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्केन्स, कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड with hydrogen forms the hydrazone, and treatment with base induces the reduction of the carbon coupled with oxidation of the hydrazine to gaseous nitrogen to yield the corresponding alkane alafis।